अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। टीवी चैनलों के बारे में और सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने जो आज बयान दिया है, जो तबसरा किया है, वो इंतहाई अहम है और टीवी चैनल के एंकरों को, चीफ एडिटर्स को, प्रोड्यूसर और राइटर को शर्म से डूब मरना चाहिए। उनको अपने दामन में झांकना चाहिए कि उनका चेहरा इतना गंदा हो चुका है, वो देश के लिए, न्यायपालिका के लिए, डेमोक्रेसी और जमहूरियत के लिए इतने ख़तरनाक बन चुके हैं। उनकी वजह से देश का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने भी इस बात का इतराफ़ कर लिया है और खुल करके उन्होंने तनकीद की है कि देश की मीडिया की वजह से डेमोक्रेसी ख़तरे में है, मुल्क का भाईचारा ख़तरे में है, माहौल ख़राब हो रहा है, देश की मीडिया का असर अदालतों पर हो रहा है, न्यायपालिका इससे मुतासिर हो रहा है, देश की मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। पूरी बात अगर आप सुनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो वाकई आपको यही बात समझ में आएगा कि पिछले कई सालों से गोदी मीडिया के ताल्लुक़ से, इन टीवी चैनलों के ताल्लुक़ से जो कहा जा रहा था, जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, इन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस बल्कि चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं NV रमाना, उन्होंने इस बात पर मेहर लगा दी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमाना ने साफ तौर पर कहा कि देश की मीडिया की वजह से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच रहा है। मीडिया बिना जांच पड़ताल किए इस देश में कंगारू कोर्ट चला रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, उसकी एक क्लिप यहाँ पर सुनिए। आगे हम तफसील से बताएंगे कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा है, कहाँ कहा है। पहले ये क्लिप। Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. तो आपने सुना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमाना को कि उन्होंने किस सख्त लबो लहजे में मीडिया के ताल्लुक़ से तबसरा किया है और कहा है कि जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। मीडिया एक तरह से अदालत के फ़ैसले के बारे में ट्रायल चलाता है जो सिरे से गलत है। उन्होंने भी कहा कि मीडिया अदालत के फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है जिसकी ज़र्रा बराबर सराहना नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया एक तरह से कंगारू कोर्ट चला रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी गुफ्तगू में प्रिंट मीडिया की एक तरह से तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया को एक तरह से किसी दर्जे में रखा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल ज़रा बराबर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन झारखंड के रांची में एक प्रोग्राम में गए थे, कुछ चीज़ों का इफ्तिताह करना था, उसके अलावा एक लेक्चर भी था। उसी दौरान उन्होंने मीडिया के ताल्लुक़ से अच्छी खासी गुफ्तगू की। कई सारे मीडिया, कई सारे अखबारात में यानी वेबसाइट पर वो ख़बर भी आई है। न्यूज़ 18 ने भी इस ताल्लुक़ से तफसील शाये की, जिसमें न्यूज़ 18 ने लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहाँ कहा कि मीडिया ट्रायल्स कैन नॉट बी अ गाइडिंग फैक्टर इनटू डिसाइडिंग केसेस ऑफ लेट विद द media running kangaroo court as at times and issues 7 experienced judges find difficult to decide। यानी मीडिया एक तरह से कंगारू कोर्ट चला रहा है। मीडिया हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, एक तरह से इसको गुमराह नहीं कर सकता है। दूसरी लाइन लिखा है कि मीडिया के ताल्लुक़ से निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। बिसाइड्स व्यूज़ बीइंग प्रोपेगेटेड बाय द मीडिया आर अफेक्टिंग द पीपल। यानी मीडिया के ताल्लुक़ से जो निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जाता है वो लोगों पर असरअंदाज हो रहा है, देश में माहौल को ख़राब कर रहा है, जहनों को मुतासिर कर रहा है, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, भाईचारा माहौल यानी जिसको हम डेमोक्रेसी एंड हार्मोनिंग बोलते हैं, कम्युनल माहौल, कानून, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, वो ख़राब हो रहा है। मीडिया की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है और जो इंसाफ की फ्राहमी है उसमें ताख़ीर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
इस तरह सख्त बरहमी का इजहार किया है और मीडिया के रवैये पर अपने इस गुस्से का इजहार किया है कि मीडिया का जो एटीट्यूड है, रवैया है, वो बिल्कुल भी गलत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उनका, एट टाइम्स देयर आर कंसर्न कैंपेन्स इन द मीडिया पार्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट जजेस, कि सोशल मीडिया पर भी इन दिनों बहुत ज़्यादा जजेस के खिलाफ तबसरे किए जा रहे हैं, अदालतों के खिलाफ मुहिम चला जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नुपुर शर्मा के ताल्लुक से तबसरा किया और कहा देश में जो नफरत की आग लगी हुई है, जो माहौल ख़राब है, उदयपुर की जो घटना हुई है, इन सब के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही हंगामा बरपा हो गया। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा जाने लगा, कई तरह का हैशटैग ट्रेंड करने लगा, यानी जजेस की धज्जा उड़ाई जाने लगी। वही जजेस जब कुछ उनके हक़ में फ़ैसला देते हैं तो उनको तारीफ़ करने लगते, तो अदालतों का एहतराम उठ गया और सोशल मीडिया पर सब कुछ हो रहा था। इसलिए सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी अदालतों के ख़िलाफ़ दिन रात हर्जासराई की जा रही है, बकवास किया जा रहा है जो सिरे से गलत है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी चीज़ों का तबसरा कहा कि ख़ास तौर पर जो मौजूदा ट्रेंड है कि मीडिया एक तरह से अपना निज़ाम चलाता है, मीडिया ख़ुद फैसला करने की कोशिश करता है क्या सही है क्या सही है, यानी इनफैक्ट लुकिंग एट द रिसेंट ट्रेंड्स इट इज़ बेस्ट फॉर द मीडिया टू सेल्फ रेगुलेट एंड मेजर्स देयर वर्ड्स शुड नॉट और स्टेप एंड इनवाइट इंटरफेरेंस, यानी मीडिया एक तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसकी तनकीद कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि डोंट मिस्टेक टू अ वीकनेस और हेल्पलेस, मीडिया लोगों को कमज़ोर कर रहा है, हेल्पलेस कर रहा है, सच्चाई को सामने नहीं आ रहा है और नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक लाइन ये भी है, कैन यू इमेजिन अ जज हु हैज़ सर्व टू द बेंच ऑफ द डिकेट्स, के एक ऐसा जज जिसने कई सारे मामले में खिदमत की, कई सारे बेंचेस की उन्होंने सुनवाई की है, खिदमत अंजाम दी है, उन तक को टारगेट किया जाता है। जो पूरा रवैया है एक तरह से, जो पूरा मोमेंट चला हुआ है सोशल मीडिया पर, बीजेपी IT सेल हो, संघ परिवार के लोग हों, या पूरा जो एक मोमेंट चलता है, इन सब पर CJI ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने दर्द का इजहार किया है, अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार किया है, इसको गलत बताया है। एक तरह से उन्होंने प्रिंट मीडिया के रवैये की किसी तरह एक तरह से सिताइश तो की है कि प्रिंट मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, लेकिन टीवी चैनल ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। टीवी चैनलों के पास ज़र्रा बराबर शर्मो हया तक नहीं रहेगी, यानी कहीं तो उसका मतलब यही है CJI का। अब टीवी चैनल के ज़िम्मेदारों पे डिपेंड करता है कि कितना इस बात को सीरियस लेते हैं। उसके अलावा CJI ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अदालतों के ख़िलाफ़ हर्जासराई की जाती है, बकवास की जाते हैं, अदालतों की तौहीन की जाती है, उस पर भी अपनी फ़िक्रमंदी और दरमंदी का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। इस पूरे मामले को देखें तो लगातार जो बात हो रही थी कि आज देश का माहौल ख़राब है, उसकी वजह मीडिया है, आज देश में नफ़रत बढ़ रही है, उसकी वजह मीडिया है, आज लोगों के पास रोज़गार नहीं, उसकी वजह मीडिया है। CJI ने इस बात पर महर लगा दिया है। अब टीवी चैनलों का जायज़ा लेंगे, उसकी डिबेट को उठा करके देखेंगे, उसके प्रोग्राम को देखेंगे तो रोज़गार पर, बेरोज़गारी पर, महंगाई पर, परेशानी पर, क्राइम पर, बेसिक इश्यूज़ पर कोई एक डिबेट आपको नहीं मिलेगी। डिबेट मिलेगी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर। एक छोटा सा मुद्दा किसी जगह किसी मुसलमान ने या बस मुसलमान नाम वाले ID से किसी ने कमेंट कर दिया कि इस शख्स ने गलत किया है, या उसने एक तरह से किसी को कह दिया, किसी मुसलमान के बारे में कह दिया कि तुमको बुर्का करके डिबेट करना चाहिए या बीजेपी गलत है, तो उसको इशू बना करके दिन रात बहस की जाती है। लेकिन जो बेसिक मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा नहीं की जाती, सिर्फ हिंदू मुसलमान और एक तरह से ज़बरदस्ती मस्जिद मंदिर का मुद्दा बना दिया जाता है, नेगेटिव खबरें फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ को ला करके बताया जाता है और उसी को हंगामा बर्पा कर दिया जाता है। एक मुसलमान ने लुलु मॉल में नमाज अदा कर ली, छोटा सा मामला है, मुसलमानों को हुक्म है शरीयत का कि जहाँ पर वक्त हो जाए वहीं पर नमाज अदा कर लो। नमाज में ज़रा बराबर वक्त को टाला नहीं जा सकता, ताख़िर नहीं की जा सकती है, या गोरखपुर में या इलाहाबाद में या हरिद्वार में नमाज का टाइम हो गया, पॉसिबल नहीं था मस्जिद में जाना, वहाँ पर उन्होंने शरीयत का हुक्म समझते हुए नमाज अदा कर लिया, तो मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर बन जाती है, इस पर डिबेट होता है, इतना कि प्रशासन भी दबाव में आ जाता है, एक्शन लेता है, वो कार्रवाई करता है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर मीडिया में बहस नहीं होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मीडिया को कंगारू कोर्ट कहा है, जिम्मेदारी याद दिलाई और कहा है कि मीडिया की वजह से डेमोक्रेसी कमज़ोर रही है, जुडिशरी पर इसका असर पड़ रहा है, लोगों का एतमाद कमज़ोर हो रहा है, लोगों के मसाइब बढ़ रहे हैं, देश इसकी वजह से कमज़ोर हो रहा है, देश का भाईचारा ख़राब हो रहा है, पीस इसकी वजह से कमज़ोर हो रहा है, ख़तरा है पीस को। इसलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी संभालने की ज़रूरत है और टीवी चैनलों के पास ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिनों है।
तो एक तरह से जो कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मीडिया पर रिमार्क्स किया है, टीवी चैनल के जो एंकर हैं, जो एडिटर हैं, जो राइटर हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, अपने दामन में झांकना चाहिए कि कितना उनका गलत रवैया है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, या कह लीजिए इंडिया के चीफ जस्टिस ने भी उनके ताल्लुक से सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। आपसे जी आई के इस तबसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, माली मदद कीजिए, हमें मजबूत बनाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।